गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आणविक कक्षक को कैसे बनाएंगे, उसकी शर्तें क्या हैं और उसके प्रकार क्या हैं वो हम लोगों ने देखे कि भाई सिग्मा है, फिर सिग्मा 2py 2pz है और पाई 2p है। ठीक है ना, ये तीन प्रकार थे। अब हम लोग आगे आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर देख रहे हैं। आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख, वैसे हम लोगों ने जो बनाया था वो भी ऊर्जा स्तर आरेख ही है और उसके ऊपर से ही हम लोग जो है ऊर्जा स्तर आरेख को लिख सकते हैं, या तो ऊर्जाओं को बढ़ते क्रम के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है। अब जितनी आबंदी आणविक कक्षक होती हैं उतनी ही प्रति आबंदी आणविक कक्षक होती हैं। तो उसको लिखने के लिए हमको जो है सबसे पहले सारे अणुओं का जो है हम लोगों को ये आणविक कक्षक बनाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए हा है ली बे बो का ना नी, ठीक है ना, इन सभी के लिए जो है हम लोग आणविक कक्षक बना सकते हैं। आणविक कक्षक का आरेख जो है हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मुझे ऊर्जा स्तर आरेख को ऊर्जा को बढ़ता क्रम में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकूंगा। ठीक है। वैसे तो एक काम करते हैं हम लोग, जो है थोड़ी और आगे की थियरी चला देते हैं, बाद में ये जो है ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। मानो कि कार्बन 2 है, 2 कार्बन लेते हैं तो पहले हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉन रचना लिखेंगे। छठा 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। तो 2px1 2py1 2pz 0, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो ही आप लोग किसी भी परमाणु के कक्षकों का आणविक कक्षक हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, अणु की आणविक कक्षक को हम लोग बना सकते हैं और इन सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 1s भी है, 2s भी है, 2px और 2py 2pz भी है। तो जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे पूरा पेज चाहिए और मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरह से ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 बॉक्स 1s2 कक्षक के लिए, एक 1s2 यहाँ, दूसरा 1s2 यहाँ। क्यों? क्योंकि एक कार्बन है लेकिन हम लोग देख रहे हैं C2 अणु के लिए। अब C2 अणु में एक कार्बन परमाणु है, 2 बार होंगे, पहले 1s2 फिर 2s2 आएगी। NH2 के लिए आबंधन होगी ये वाली, और 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 4, ये हो गई सिग्मा 1s और ये हो गई सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। चलो अब मुझे चाहिए 2s। 2s में भी मुझे मिलेगी सिग्मा 2s मध्य 1 2 3 1 2 3 4, ये होगी सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा 2s और यहाँ भी मैं बनाऊँगा
2s, तो ये 1s2 2s2 हो गया, 1s2 2s2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब रह गई 2px 2py 2pz, तो उसके लिए थोड़ी मुझे ज़्यादा जगह की आवश्यकता है। अब इसमें जो है कुछ नियम होते हैं, वो नियमों से हम लोगों को जो है वो सीखना पड़ेगा। चलो, अब हम लोग जो है वो 2px 1s2 2s2 हो गया, 2px 2py 2pz के लिए बनाना है तो हमको थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ जो है 1 2 3, ये है 2px 2py और 2pz। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मुझे 3 खाने बनाने पड़ेंगे, 3 कोश 2px 2py और 2pz। अब इसमें संरचना जो है, ये कार्बन है 6, 2 बार हैं इसलिए 6 दूनी 12, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हो तो डबल ए संरचना हमको देखने को मिलेगी, और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो एवी संरचना आएगी। तो 14 इलेक्ट्रॉन तक, 1 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन तक डबल ए संरचना होगी, और 15 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन हो, सारी रचना एवी होगी। अब ये डबल ए और एवी क्या है, तो मैं ए बना देता हूँ। तो मैं ऐसे इसको बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये ए बना नीचे। ठीक है ना, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें ये हुई रचना ए डबल ए रचना हो गई। अब इसको हम लोग बताएंगे कैसे, तो पहले मैं इसको ज्वाइंट कर दूं, सारे के सारे, सारी यहाँ से ही जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, देखो भाई, हमारे तो बरसों से प्रैक्टिस है तो हमको जल्दी जल्दी आता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे जो है वो आ जाएगा। ठीक, चलो, अब हम लोग जो है इसको इस तरह से लिखते हैं कि जब दोनों समान हो तो वो 2px और 2py होती है, और जो 2px और 2py होती हैं उनका सममिति अलग अलग होता है। सममिति अलग अलग होने से हम लोगों ने अभी सीखा कि ये पाई बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2px 2py, ठीक है ना, ये भी पाई बनेगा, लेकिन ये आबंधन है और ये स्टार प्रति आबंधन है। ठीक है, और जो एक बचती है ना, एक, वो होती है सिग्मा। तो ये है सिग्मा 2pz और ये है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, चलो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा ये वाले में कि डबल ए और डबल ए, ये भी बता दूंगा अभी नए वीडियो में, ये भी बता दूंगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में यहाँ, हाँ 1s2, और ये भी है 1s2। ठीक है, चलो, वैसे हम लोग यहाँ 2 यहाँ नहीं बताएंगे, खाली कक्षक, परमाणु की कक्षक को ही हम लोग निर्देशित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर देते हैं। अब 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है,
2p में एक इलेक्ट्रॉन। जब एक एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो उल्टा आएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो एक उल्टा एक सीधा आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 2 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये भी 2 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये भी 2 हो गया। तो हो गया, ये सब हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये हो गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सारी की कक्षा की जो है ना, सारी की सारी वो हमारी जो है वो खाली रहती हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है ना, उसके अनुसार हमारा ऊर्जा स्तर क्या बनेगा। तो ऊर्जा स्तर ऐसे बनेगा कि पहले सिग्मा 1s लिखेंगे, उससे ऊर्जा अधिक वाली सिग्मा स्टार 1s, उससे अधिक ऊर्जा वाली सिग्मा 2s, उससे अधिक ऊर्जा वाली सिग्मा स्टार 2s। हो गया, यहाँ तक आ गए। ठीक है, चलो अब उससे अधिक वाली हमारे पास ये 2 हैं, तो दोनों की ऊर्जा समान है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे कि π2px इक्वल्स टू π2py, क्योंकि उनकी ऊर्जा क्या है, समान है, लेकिन सिग्मा स्टार 2s से तो अधिक है। चलो अब उसके बाद कौन सी आएगी, ये वाली सिग्मा 2pz। उसके बाद ये वाली आएगी पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। ठीक है, ये, और उससे अधिक होगी अंतिम सिग्मा स्टार 2pz। अंत में तो हमेशा सिग्मा स्टार 2pz ही आएगी। बोलो समझ में आया? हाँ समझ में आया। इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये चित्र के बना सीधा भी लिख सकते हैं। क्यों? पहले नहीं लिख सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले चित्र बना के नहीं समझाया था। दूसरे में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे में हम लोगों को जो है चित्र बनाना आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे चित्र बनाने जा रहा हूँ O2 के लिए। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा स्तर है ना, ये किसके लिए लागू होगा? जो 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम वाले हैं। 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम वाले कौन से हैं? कि भाई वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें शुरुआत होती है यहाँ पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जिसमें 7 दूनी 14 होता है। ठीक है ना, लेकिन अब नाइट्रोजन के आगे 7वें से आगे कौन सा तत्व आता है? 8वां, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख क्या होगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ऊर्जा आणवीय कक्षकों की पूरा लिखना पड़ेगा। आणवीय कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम कैसे बनेगा? तो देखो, उसके लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक फ्लोरीन ले लेते हैं या ऑक्सीजन ले लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन है तत्व नंबर 8वां, 8 दूनी 16, 16 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो रचना आएगी एवी टाइप की, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 16, जो 14 से क्या है? अधिक है। ठीक है, चलो अब एवी संरचना होगी तो कैसे होगा? तो मैं उसको फटाफट बना देता हूँ। पहले मुझे इलेक्ट्रॉन रचना लिखनी पड़ेगी ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 हो गए, 5 6 7 और ये हो गया 8। तो ये ऐसे बनेगा। तो पहले मैं सिग्मा ये 1s लिखूँगा। तो आपको थोड़ा याद आ रहा है कि हम लोगों ने क्या लिखा था? यहाँ लिखा था हम लोगों ने सिग्मा 1s, फिर हम लोगों ने लिखा था सिग्मा स्टार 1s। ये मैं रफ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम लोग लिखते हैं सिग्मा 2s,
फिर हम लोग लिखते हैं सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पर ए वी है, ए वी का मतलब कि यहाँ पर पहले ऊपर ए है ऐसे करके और नीचे है वी ऐसे करके। एक होता है तो सिग्मा 2pz और दो होते हैं तो पाई 2px और पाई 2py। ये रहा बाजू में। एक हो तो सिग्मा 2pz और दो हो तो पाई 2px पाई 2py। तो ये वाला यहाँ पर जो है ये ऐसे हो गया क्योंकि एक नीचे हो गया, सिग्मा 2pz 2px और ये 2py। ये वाला कौन सा होगा? तो ये वाला होगा पाई स्टार 2px और ये हुआ पाई स्टार 2py और ये हुआ सिग्मा स्टार 2pz। तो इसके क्या होगा ऊर्जा स्तर? तो पहले हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s, फिर हम लोग लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, फिर हम लोग लिखेंगे सिग्मा 2s, फिर हम लोग लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s, फिर ये आएगा सिग्मा 2pz, फिर ये आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। उससे अधिक ये रही पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर आप लोगों को ये देखना हो तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 128 पर राइट हैंड साइड रसायन विज्ञान लिखा हुआ है, उसके नीचे ये ऊर्जा के क्रम दिए गए हैं। ठीक है ना। ये वाला जो मैंने बनाया वो टेक्स्ट बुक में पहले दिया है O2 और F2 के लिए, और ये वाला जो मैंने बनाया है उस फकरे के नीचे दिया है B2C2N2 के लिए। बोलो समझ में आया? अब ये ऊर्जाओं का क्रम इसी तरह से ही रहेगा। ठीक है ना। ये मैंने रफ वर्क किया है, ये मैंने आपको सिखाया डबल ए कैसे आया कि 14 इलेक्ट्रॉन तक, एक इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन हो तो ए आएगा। ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन तक यही रहेगा। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन तक यही रहेगा। ये चालू होगा 5वें इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि बोरॉन से। ठीक है ना। बोरॉन से ही चालू होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए सिर्फ ये ही आएगा। लिथियम और बेरिलियम के लिए ये दोनों आएंगे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए ये पूरा आएगा, जिसमें ए संरचना आपको लिखनी पड़ेगी, ये डबल ए। और उससे अधिक ऑक्सीजन फ्लोरीन हुआ तो AV संरचना आएगी। क्योंकि जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन कैसे आया? तो मैंने ऐसा लिखा कि भाई नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 1 होता है तत्व नंबर 7, ऐसे 2 हैं तो कितने हुए? 7 दूनी, हाँ, तो 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से डबल ए आएगा। ऑक्सीजन होता है तत्व नंबर 8, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो तो AV। इसलिए एक बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स नीचे, फिर ये ऐसे। ठीक है। तो यहाँ ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ये V जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जब दोनों साथ में हो, जैसे कि ये मैंने लिखा है कि भाई AV और ये रहा AV, तो जब दोनों साथ में हो ना तो वो पाई 2px और पाई 2py ही होती है। ऊपर वाली स्टार होती है और नीचे वाली विदाउट स्टार होती है। और ये अकेला तो सिग्मा 2py ही होता है और ये ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2py होता है। ये फिक्स है। तो अगर आपको ऊर्जा का चढ़ता क्रम या बढ़ता क्रम लिखना हो तो हमको ये सब कुछ आना चाहिए। चलो, अब आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दूंगा।
क्योंकि यहाँ पे हमको इस नेक्स्ट टॉपिक में और ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी है जो आगे इस वीडियो में नहीं आएगा, मेरे पास मेमोरी यहाँ पे कम है।